जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वो चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए और उनके वहां आने का समाचार सुन के गांव की स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते उन्हें काफी देर हो गई, किंतु साधारण कुल की जो स्त्रियां थीं वो श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थाली में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गई और पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वो अटल सुहाग की प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद उच्च कुल की जो स्त्रियां थीं अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी के और शंकर जी के पास पहुंचे। उनकी पूजा करने लगी। सोने चांदी की थालियों में अनेक प्रकार के व्यंजन थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो उन साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, इसीलिए उनका रस धोती से रहेगा, लेकिन मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वो तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब उन स्त्रियों ने पूजन कर दिया, पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की सी मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाए और प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया और जब बहुत देर बाद लौटकर आई तो भगवान शिव ने उनसे देर में आने का कारण पूछा और तब पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि वहां मेरे मायके वाले आए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। लेकिन भगवान शिव तो सब कुछ जानते थे, वो कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। तब उन्होंने पूछा कि पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया? तब पार्वती जी फिर से झूठ कहने लगी कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधे यहाँ चली आ रही हूँ। ये सुनकर भगवान शिव भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चले गए और तब पार्वती जी बड़ी दुविधा में आ गई और तब उन्होंने मौन रहकर भगवान शिव का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। ये प्रार्थना करते हुए पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर एक महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर देखती हैं कि पार्वती जी के मायके के सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने भगवान शिव का खूब स्वागत किया और वो 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से चलने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव तैयार नहीं हुए, वो वहां अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर वहां से अकेली चली आई। ऐसी हालत में भगवान शिव को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चलने लगे। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं ले आती हूँ और वहाँ जाने के लिए तत्पर हो गई। लेकिन भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। लेकिन वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई भी महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही था जहां हिंसक पशु घूम रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वो किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गए। लेकिन सहसा ही एक बिजली चमकी और नारद जी को
शिवजी की माला एक पेड़ पर लटकी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला को उतार लिया और भगवान शिव के पास जाकर वहाँ के बारे में सब कुछ बता दिया। तब भगवान शिव ने हंसकर कहा कि नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर माता पार्वती बोली कि मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि माता, आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बनाकर मिटा सकती हैं। तब आपके लिए ये कर्म कौन सी बड़ी बात है। हे महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। तो ये थी आज की गणगौर व्रत कथा। इसी के साथ जय श्री राधे, हर हर महादेव।